हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आयनिक इक्विलिब्रियम में एक ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दो स्ट्रॉन्ग एसिड जो हैं उनका कंसंट्रेशन और वॉल्यूम दिया हुआ है और इन दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड की मिक्सिंग से जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा उसका हमें पीएच पूछा है। तो बच्चों, आज मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको पीएच ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इसकी कंसेप्ट सिखा देता हूँ। इसका एक बहुत सिंपल सा आसान तरीका है जिससे बहुत जल्दी एग्जाम में क्वेश्चन होगा। ये मान लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड है एक HCl जिसका कंसंट्रेशन आपको नॉर्मेलिटी लेना है और वॉल्यूम लेना है V1। ये मैंने कंसिडर कर लिया। और दूसरा मान लीजिए H2SO4 है, इसका नॉर्मेलिटी मान लीजिए N2 है और वॉल्यूम V2 है। तो बच्चों, कंसेप्ट ये है कि जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन फॉर्म होगा उसमें हम अगर इसकी नॉर्मेलिटी निकालें हैं तो उसे आप डायरेक्ट ऐड नहीं करने हैं। नॉर्मेलिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है एंड दे कांट बी डायरेक्टली एडेड। बट इस सॉल्यूशन के अंदर जो इक्विवेलेंट है वो आप दोनों जगह के इक्विवेलेंट ऐड करके निकाल सकते हो, क्योंकि इक्विवेलेंट हो गए या मोल हो गए, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहले सॉल्यूशन के इक्विवेलेंट एसिड के आएंगे N1V1 और दूसरे के आएंगे N2V2। और ये जो इक्विवेलेंट है इनको मैं फाइनल सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में लिख सकता हूँ N फाइनल और V फाइनल। और यहाँ से फाइनल नॉर्मेलिटी आप निकाल लेंगे जो कि आ जाएगी N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। और एक कंसेप्ट आपको बता के जा रहा हूँ बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड के नॉर्मेलिटी को आप उसका H प्लस कंसंट्रेशन मान सकते हैं। इसका कंसेप्ट मैं अगली बार के वीडियो में आपको समझाऊंगा। अभी मिक्सिंग का समझा दिया। नॉर्मेलिटी ही जो लेना है स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में, नॉर्मेलिटी स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में लेनी है, ध्यान रखना है। तो अब H प्लस निकाल रहा हूँ। पहले सॉल्यूशन की मोलरिटी 0.01 है, उसका वैलेंसी तत्व 1 ही होता है और उसका वॉल्यूम 600 है, तो ये आ गया N1V1। दूसरे था N निकालने के लिए पहले उसकी मोलरिटी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे उसके वॉल्यूम से, तो ये हो गया N2V2। और नीचे आ जाएगा फाइनल वॉल्यूम 600 प्लस 400। तो यहाँ से ये आ गया 6 प्लस 8 डिवाइड बाई 1000, तो 14 इंटू 10 to the पावर माइनस से आ गया। इससे पीएच निकालेंगे तो ये आ जाएगी 3 माइनस लॉग 14। और लॉग 14 की वैल्यू आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं लॉग 7 प्लस लॉग 2। और यह आ जाएगा 3 में से लॉग 7.85 प्लस 0.3, तो 3 में से 1.15 गया तो 2 1.85 आ जाएगा। ये पीएच आएगी 1.85। ये आपका आंसर है। थैंक यू बच्चों।